हरे कृष्णा जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, आ रही है। ये इसमें आवाज नहीं आई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडों प्रणाम करते हुए अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो आप सभी भक्तों के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत करें। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज कौन सा श्लोक है? थर्टी 33। तो ये 33 नंबर श्लोक कौन पढ़ेगा? हाँ जी जी पढ़िए। विशाखा दीदी पढ़िए। थर्ड चैप्टर है ना प्रभु जी? हाँ जी हाँ जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवाप्नाऽपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं।
भला दमन से क्या हो सकता है। तात्पर्य प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज द्वारा कृष्ण भावनामृत के दिव्य पथ पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। अध्याय 3 श्लोक संख्या 33। सदृश्यं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रे किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से व्याप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। पिछले श्लोक में कल भगवान ने क्या कहा था, जो लोग उनके मत में दोष निकालते हैं वे इस भौतिक प्रकृति के बंधन में और अधिक बंध जाते हैं। इस प्रकार सारा का सारा मनुष्य जीवन उनका बेकार हो जाता है। अब यदि वह प्रश्न उठे कि भगवान का मत क्या है, तो श्लोक संख्या में भगवान ने मत बताया था कि व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हुए अपने समस्त कर्म को भगवान श्री कृष्ण को ऑफर कर देना चाहिए तथा स्वयं अपने कर्मों के फल को भोगने की आशा नहीं करनी चाहिए। हमने पढ़ा था ना तीसरे श्लोक में कि हमें सारे के सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देने चाहिए और स्वयं अपने कर्मों के फल को भोगने की आशा नहीं करनी चाहिए। श्लोक संख्या 27 में भगवान ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करना पड़ता है। इस प्रकार से प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं, वह स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने को कर्म करने वाला समझता है। अब इसी बात को भगवान इस श्लोक में दूसरे शब्दों में समझा रहे हैं, 3 शिक्षाएं दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले भगवान ने अपी शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर भगवान ने अपी शब्द का प्रयोग किया। अपी शब्द का होता है भी। इस शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय सभी लोगों के साथ किसी विशेष व्यक्ति को भी शामिल करना होता है ना। भाई जैसे कि हम कभी कि हमारे यहाँ सारे के सारे नेता लोग इकट्ठे हुए, उसमें मोदी जी भी आए थे, है ना, एक विशेष हो गया ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिस समय सभी लोगों के साथ किसी विशेष व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है तो वहां हम भी लगाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं सभी लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। सभी की बात तो कहना ही क्या,
यहाँ तक कि जो ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। श्लोक संख्या 5 में भगवान ने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। इसी बात को भगवान ने श्लोक संख्या 27 में फिर दोबारा कहा, जितने भी कर्म है वे प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संपन्न होते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से कहता है और अपने आप को कर्ता समझ बैठता है। इसका अर्थ यह है कि सभी लोग विवश होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म कर रहे हैं, परंतु अज्ञान के कारण और इस विविधता को न समझकर स्वतंत्रता समझते हैं। एक इसमें शब्द आया है ज्ञानवान। यहाँ पर भगवान ज्ञानवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञानवान दो शब्दों से मिलकर बनाए, ज्ञान प्लस वान। सैद्धांतिक ज्ञानवान मैंने ऐसा व्यक्ति जिसके पास यह वस्तु हो, जैसे धनवान है जी, जैसे भगवान। ये आपके पास भग है तो भगवान हुए। केवल यह ऐसा व्यक्ति जिसके पास सैद्धांतिक ज्ञान हो। सैद्धांतिक ज्ञान कौन सा होता है? सैद्धांतिक ज्ञान कौन सा होता है? केवल ये सिद्धांत जानना कि हम यह शरीर नहीं है, बल्कि शरीर से अलग हम लोग जीवात्मा हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो यह जानता है कि वो शरीर से अलग आत्मा है, वह यदि चाहे कि शरीर के धरातल पर कार्य न करके आत्मा पर के धरातल पर कार्य करे, तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिस भौतिक शरीर से अपने को अलग समझ रहा है, वास्तव में वह भौतिक शरीर में बंधा हुआ है। अतः उसे विवश होकर प्रकृति के उन गुणों के अनुसार कर्म करना पड़ता है जिन गुणों के द्वारा उसका शरीर बना हुआ है। कहते हैं कि कृष्णा भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। जैसा कि भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, देवी होसा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपदन्ते माया मिताम तरन्ते थे। हे अर्जुन, ये 3 गुणों वाली मेरी जो देवी शक्ति है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है, किंतु जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए भी केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से अलग करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव है। ऐसे अनेक अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान से बड़ा चढ़ाकर मानते हैं, किंतु भीतर ही भीतर वो पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना बड़ा कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्णा भावना भावित उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्म के लिए संलग्न क्यों ना हो। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म का त्याग करके तथा कथित योगी या कृत्रिम नहीं बन जाना चाहिए। और आगे भगवान कह रहे हैं ज्ञानवान शब्द का दूसरा अर्थ। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। अब यहाँ पर यदि हम अर्जुन के संबंध में विचार करें तो ज्ञानवान का अर्थ है विचारवान। जो भगवान अर्जुन के लिए यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अर्जुन किस प्रकार विचारवान है। इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं अर्जुन विचार कर रहे हैं कि युद्ध तो घोर कर्म है, तो ये युद्ध मुझे नहीं करना चाहिए। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के अनेक प्रकार के कारण भी बताए थे। उन्होंने युद्ध के लिए अनेक प्रकार के दोषों पर विचार किया है, परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं
अर्जुन इतने ज्ञानवान हैं, विचारवान होते हुए भी अपनी क्षत्रिय प्रकृति के अनुसार युद्ध की चेष्टा में लग जाएंगे। और क्या कह रहे हैं गीता जी के 18वें अध्याय के 59 और 60 श्लोक में, हे अर्जुन, यदि तुम अहंकार के आश्रित होकर ऐसा मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति में तो तुम्हें युद्ध में लगा देगी। तुम मोह के कारण जिस कर्म को नहीं करना चाहते हो, उसे वह उस स्वाभाविक कर्म के द्वारा बंधे हुए तुम उस कर्म को विवश होकर करोगे। और करण को भी अपनी क्षत्रिय प्रकृति के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ा। क्या हुआ था करण के साथ? करण ने परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए अपना परिचय दे दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि वह जानता था कि क्षत्रियों को अस्त्रों की विद्या नहीं प्रदान की जाती। एक बार परशुराम जी उनकी गोद में अपना सिर रखकर सो रहे थे। उस समय एक कीड़ा कर्ण की जंघा को काटने लगा। कर्ण के दोनों हाथ भी परशुराम के सिर के नीचे लगे हुए थे। अतः उसने विचार किया, यदि मैं गुरुदेव के सिर नीचे करूंगा हटाकर तो कीड़े को भगाऊंगा तो गुरुदेव की निद्रा भंग हो सकती है। अतः मैं इस कष्ट को सहन करूंगा। अब कीड़े के काटने से इतना खून बहा कि परशुराम के कानों में भी खून भर गया। अतः उसकी निद्रा भंग हो गई। तो भगवान तो इसका अर्थ यह है कि क्षत्रिय भी बड़े बड़े संकटों में भी धैर्य धारण करते हैं। कर्ण का यह क्षत्रिय स्वभाव ही था कि उसकी जंघा से खून बहता जा रहा था, फिर भी उसने अपना हाथ नहीं हटाया। भाई वो तो क्षत्रिय था ना। कर्ण तो कुंती माता का पुत्र था। इस प्रकार परशुराम ने निश्चित किया कि कर्ण ने उन्हें धोखा दिया है। वह ब्राह्मण नहीं है बल्कि क्षत्रिय है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति ज्ञानवान होकर यह निश्चय कर ले कि वह अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म नहीं करेगा, परंतु फिर भी उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसमें कर्ण का, कि कर्ण के जब चरणों में अपना शीश जो लगाकर सो रहे थे, परशुराम जी जब कीड़ा काटने लगा तो उन्होंने उसको सहन कर लिया। क्षत्रिय सहन कर सकते हैं, है ना। तो उससे पता चल गया है। और क्या कह रहे हैं आगे? कह रहे हैं भगवान कि जो जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो किसी भी वर्ण में हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञानवान व्यक्ति केवल ब्राह्मण वर्ण में ही हो, वह किसी भी वर्ण में स्थित हो सकता है। श्री भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए आत्मसमर्पण की यह विधि किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। एक ब्राह्मण भी समर्पण कर सकता है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, सभी इस विधि को अपना सकते हैं, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का उसी प्रकार अनुगमन करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले पुरुष को करता है। यहाँ पर बैलगाड़ी को हाँकने वाला निर्देश पर घूमने वालों बैलों की उपमा दी गई है। बैल हाँकने वाले के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं, जिसके कारण वह उन्हें जहां चाहता है वहां ले जाता है और जैसा चाहता है वैसा वो उसे खाने को देते हैं। तो इस प्रकार भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर सुख या दुख की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, जिससे ईश्वर के द्वारा निर्धारित पदों में संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरी शिक्षा क्या है? दूसरी शिक्षा है प्रकृति यान्ति भूतानि, समस्त प्राणी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान इसके उत्तर में क्या कहते हैं? भूतानि यान्ति, संपूर्ण प्राणी चल रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि वे सभी प्राणी किस प्रकार चले जा रहे हैं? पैदल चले जा रहे हैं, किसी गाड़ी के द्वारा चले जा रहे हैं। और संस्कृत शब्द यान्ति का निर्माण यान से हुआ है। यान का अर्थ है गाड़ी।
तो भगवान उसके उत्तर में कहते हैं, प्रकृति यान्ति भूतानि, अतः समस्त प्राणी प्रकृति रूपी यान में बढ़ चढ़कर चले जा रहे हैं। वास्तव में जिसमें सवार होकर समस्त प्राणी चले जा रहे हैं, पहली शिक्षा में भी भगवान ने कहा था, अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञानवान व्यक्ति भी चेष्टा करता है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के चेष्टा से अनुसार चेष्टा करता है। अन्य प्राणियों का क्या कहना है? तो भगवान ने बड़ा अच्छे से समझाया है, क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति जीवात्मा की है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की है। श्लोक के प्रथम पंक्ति में भगवान ने कहा था, अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति अपने सभी जीवात्माओं को चेष्टा करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये जीवात्मा किसकी है? तो इस उत्तर में कहते हैं कि यद्यपि इस प्रकृति को शरीर की जीवात्मा कहा गया है, परंतु वास्तव में यह जीवात्मा नहीं है। न तो जीवात्मा की इच्छा से शरीर बनता है और न ही जीवात्मा का इस शरीर पर कोई नियंत्रण है। और तीसरा अंतिम लाइन क्या है? भला निग्रह से क्या हो सकता है? निगरम किम करिष्यति। इस विषय में दमन और निग्रह शब्द को जोड़ा गया है। हम श्लोक की सभी शिक्षाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो बात इस प्रकार बनेगी, ज्ञानवान व्यक्ति के सहित सभी लोग प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। सारी प्राणी प्रकृति के नियंत्रण में है। अतः इस विषय में निग्रह और बल प्रयोग से क्या लाभ होगा? तो भगवान क्या कह रहे हैं आगे? भगवान कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को अपने बल प्रयोग के द्वारा किसी कार्य को करने से रोकना। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन कह रहे हैं, हे अर्जुन, यद्यपि तुम अपने ज्ञान के द्वारा अपने आप को युद्ध करने से रोक रहे हो। तुमने प्रथम अध्याय में युद्ध न करने के अनेक कारण भी बतलाए, परंतु इस ज्ञान और तर्क की शक्ति के द्वारा तुम अपने आप को युद्ध करने से रोक नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वही जीव प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। और अर्जुन की प्रकृति क्या है? अर्जुन का वर्ण क्या है? क्षत्रिय है। तो वो रुक नहीं पाएंगे। और आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि चैतन्य भागवतम के मध्य खंड के द्वितीय अध्याय में वर्णन आता है, जब श्रीवासादि पंडित के घर में उत्सव से कीर्तन होने के कारण पाखंडियों ने ईर्ष्यावश यह झूठी अफवाह फैला दी कि मुसलमान राजा के सैनिक कीर्तन करने वालों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। इस बात से श्रीवास पंडित अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय उन्होंने चैतन्य देव ने श्रीवास को भय दूर करने के लिए कहा, हे श्रीवास जी, क्या तुम मन से कुछ डर रहे हो? मैंने सुना तुम लोगों को करने के लिए एक रात नौका आ रही है। तो सुनो, अनंत ब्रह्मांडों में जितने जीव बसते हैं उन सब का मैं स्वेच्छा अनुसार प्रेरक हूँ। अतएव जब मैं उस राजा के शरीर के भीतर उसे बुलवाऊंगा, तब ही वह पकड़ने के लिए बोलेगा। तो चैतन्य देव जी कह रहे हैं, इस बात से पता चलता है कि माया के द्वारा भगवान सभी जीवों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो इसका जो कंक्लूजन यही है कि जीवात्मा यदि प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए अगर अपने बल का भी प्रयोग क्यों ना करे और भगवान श्री कृष्ण की शरण ना ले, तो वो इस प्रकृति के बंधनों में बंधा रहेगा। अगर उसे इसको काटना है तो क्या करना पड़ेगा? मामेव ये प्रपदन्ते माया मिताम तरन्ते थे। हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण स्वीकार करनी होगी। और स्वीकार करने से क्या होगा? फिर भगवान हमें हमारे को सारे माया के बंधनों से दूर कर देंगे। बोलो जी, हरे कृष्णा।
अगर किसी को इसमें श्लोक में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबको ये श्लोक क्लियर है? हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण जी। हाँ भैया, आज थोड़ा मैं लेट आई थी, कुछ समझ नहीं पाई, थोड़ा सा कोई बता दो ब्रीफ में इसको। देखो, भगवान ने क्या कहा है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हमेशा प्रकृति के अकॉर्डिंग कार्य करता है, क्योंकि जितने भी प्राणी हैं वो तीनों प्रकार के गुणों से प्राप्त होकर प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। तो अगर देखो हम लोग ये सोचें कि भाई हम तो प्रकृति के अंदर बंधे नहीं हुए हैं, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो फिर हम इस कर्म बंधनों से, इन बंधनों से हमें छुटकारा मिल जाता है। और एग्जाम्पल किसका दिया कि भाई जैसे करण था, करण तो कुंती का पुत्र था वैसे तो, लेकिन वो कहाँ पे गया था? वो वहाँ सूत पुत्र कहलाया था। हाँ जी भैया। हाँ जी। तो क्या हुआ, जब जब परशुराम जी उसकी गोदी में लेट के सो रहे थे, तो उसको जब कीड़े काट रहे थे, तो वह उसने सोचा भी वो ब्राह्मण के भेष में आया था, है ना। और जब वो कीड़े काटने लगे तो उसने सोचा कि मैं भाई वो अपने बल के द्वारा वो कर लूंगा। लेकिन क्या हुआ, वो तो क्षत्रिय था, है ना। तो उसने जो कीड़े काट रहे थे उस कीड़ों के दर्द को सहन कर लिया। और जब सहन कर लिया तो परशुराम जी को पता चल गया कि तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। तो उसी प्रकार हम लोग कितना भी बल लगा ले कि हमें प्रकृति के हम अधीन नहीं है। हम अपने आप को कर्म बंधनों के छुटकारे से, प्रकृति के बंधनों के छुटकारे से हम अपने आप को दूर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, अगर हम भगवान को शरणागति प्रदान करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, देवी होशा गुणमयी मम माया दुर्दया, कि ये जो 3 गुणों वाली जो माया है मेरी प्रकृति रूपी, ये बड़ी दस्तूर है, इसे पार पाना बड़ा कठिन है। लेकिन अर्जुन कहने लगा, भगवान अगर इसे पार पाना कठिन है तो फिर पार कैसे पाया जाएगा? तो भगवान कह रहे मामे ये प्रपदन थे, कि जो मेरी शरण में आते हैं, माया में ताम तरनते थे, वो माया से पार आ जाते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार ये करना पड़ेगा, हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं भगवान। भैया, आप तो उस दिन राधाष्टमी के लिए मेरे को ये कह रहे थे ना कि 10,000 एक आचू का फल है, आपने शायद ये बोला था ना? हाँ जी। राधाष्टमी के व्रत के लिए आप ये कह रहे थे ना नहीं कि 10,000 एक आचू का फल है। नहीं, 1081 का 100 गुना। अच्छा, हाँ, मैंने आज पढ़ा तो उसमें 1,00,000 लिखा हुआ था। मैंने कभी उस दिन तो 10,000 कह रहे थे, आज ही 1,00,000। 1 लाख 1 लाख इसलिए हो गया ना, क्योंकि 1081 का 100 टाइम, 100 टाइम, तो 1 लाख हो गया ना। हाँ हाँ, मैं वही पढ़ रही थी। तो मैंने 1 लाख कहा एकादशी का ही फल है। राधाष्टमी क्योंकि का व्रत करने की महिमा यही है कि आप 1 लाख एकादशी का फल मिलता नहीं, है। मैंने तो करनी है, मैं अपने लिए नहीं कह रही। आज मैं मेरी सिस्टर के गई थी, मैं उनको सबको बोल के आई हूँ कि 12 बजे तक तुमको कुछ नहीं खाना। कहते हम तो कुछ नहीं खाएंगे, कि हम चाय पी सकते हैं मॉर्निंग में। जो जो उनकी हैबिट है ना वो। हाँ जी। हाँ, वो हैबिट है। मैंने कहा बिना नहाए पी लेना, नहा के मत पीना। और क्या करूँ, उनको हैबिट है, उनसे नहीं रहा जाएगा। जी, हाँ, तो तो वही मैं ना। इसलिए तो और इसमें सीधा गोलोक धाम मिलता है भगवान को। जी।
जो इसको, है ना, जो भगवान कृष्ण का हरि नाम जप करता है, ब्रह्मा माँ बाप का ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, उसके बाद, है ना, भगवान की आरती मंगला आरती करके फिर हरि नाम करे, है ना, भगवान को अच्छा अच्छा भोग लगाए, ठाकुर जी की सेवा में रहे, है ना, फिर 12 बजे से राधा रानी का महाअभिषेक करे, फिर राधा रानी के लिए अच्छे अच्छे भोग बना के लगाए, तो फिर बाद में प्रसाद खाए, तो उससे भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों ही हमसे खुश प्रसन्न हो हो। जाते हैं। जी। ठीक है। और जितने आप लोगों को बोल सको उतने लोगों को बोलना कि सभी लोग इस आयोजन में सभी शामिल हो। हाँ जो लोकल अभी है वहां तो बोल ही दूंगी, वहां तो कुछ मैंने हाँ स्टेटस पे भी लगा दिया है अपने। हाँ, और मैं लोकल में देखो, FB पे लोकल लगा में दूंगी। काफी जानने वाले हैं आपके, है हम्म। ना, सभी आए लोकल में। हाँ और लोकल में तो मैंने जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दिया है, FB पे लगा दूंगी, इंस्टा पे लगा दूंगी, स्टेटस पे अपने आप ही जान जाएंगे सब स्टेटस पे। ये जो आपने डाला हुआ था भावना निमंत्रण वीडियो बना रखी थी जो हाँ जी, हाँ जी, वो वीडियो मैंने स्टेटस पे व्हाट्सएप पे तो लगा दी थी। जी डेली जी जी अब जी डेली अपडेट ही कर दूंगी ना, इसको डेली अपडेट कर दूंगी। जी 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 जी। हाँ जी, विशाखा दीदी कुछ पूछना चाहते हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी दीदी। हाँ प्रभु जी, ये कि राधाष्टमी वाले दिन अरबी का भी भोग लगाना है ना, अरबी हाँ, का राधा लगा। रानी को अरबी, अरबी बड़ी प्रिय है राधा रानी को, ठीक है। बहुत प्रिय है राधा रानी को अरबी। और हाँ जी, एक बात और भी है, हमारा जो अ, हमारा जो चैनल है अच्युत कृष्ण दास के नाम से, उस चैनल पे इस राधा अष्टमी का लाइव टेलीकास्ट होगा सुबह से ही। सुबह आई थिंक 9:30-10 बजे शुरू हो जाएगा। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप इसको खूब लाइक शेयर कर दे, कि सभी लोग उसमें, है ना, राधा रानी के नाम कीर्तन को सुने, राधा रानी के महाअभिषेक का दर्शन करें, है ना, तो इसी चैनल पे ही रहेगा। और किसी का कोई डाउट हो, कुछ हो। ये शिवानी जी चली गई, ज्वाइन किया हुआ था मैंने। हरे कृष्णा माता जी, सरिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, माता जी आप भी अपने जो जानने वाले हैं उन सबको बुला ठीक लीजिए, आपका अपना, है ना, उत्सव है, ठीक है जी। इसमें सबको इनवाइट कर लीजिए कि सभी ठीक है लोग जी। आए और इस आयोजन में शामिल हों, जिससे बिल्कुल होंगे राधा जी। रानी की कृपा प्राप्त होगी। जी। हाँ जी, वैसे भी जगत माता तो राधे राधे ही है, और जी जी, बिल्कुल 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 जी। तो जगत माता का मान तो सभी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और कुछ लोग हमारे से ये भी पूछ रहे थे कि भाई आप लोग जैसे, आज भी किसी का फोन भी आया कि प्रभु जी हम लोग, जैसे हम लोगों के घर में ओनियन गार्लिक बनता है, तो भाई हमारी भी कुछ ना कुछ इच्छा है कि हम राधा रानी के लिए कुछ करें। तो हम लोग उनको भी कह रहे थे कि भाई आप लोग फ्रूट्स ला सकते हो, कोई स्वीट्स ला सकता है ना, कुछ राधा रानी के लिए जिसके घर में भाई यूज नहीं हो रहा है, अगर शुद्ध है रसोई, तो पर आप अपने घर से आपने बना। ये भी तो कहा था कि आप दूध वगैरह पैकेट में भी ला सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, दूध पैकेट वाला चलेगा आपका, क्योंकि खुले दूध का कई बार रहता नहीं ना, कभी खट्टा हो और वो फिर वो सारा ठीक है खराब ठीक कर है। दे। जी जी। तो क्योंकि तो घर का फिर वो लहसुन